सिंपल हार्मोनिक मोशंस। देखिए भी अगर ढंग से आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम को ऑब्जर्व किया हो, ये बॉल है, स्फेरिकल बॉल से धागे से बांधी हुई है। इस बॉल को यहां पे लेके जा रहा हूं इस तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? इसको इस तरफ ले जाना, बॉल कहाँ आने की कोशिश कर रही है, वापस आने की कोशिश कर रही होगी, यस और नो। आप इस तरफ लेके जा रहे हो बॉल को, और बॉल क्या कर रही है, वापस आने की कोशिश कर रही है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? टुवर्ड द मेन पोजीशंस में, यस और नो। यहाँ पे ले जाकर छोड़ दें तो बॉल यहाँ पे रुकेगी नहीं भाई, यहाँ पर जाएगी। तभी यहाँ पे जा रही है, ऊपर जा रही है अभी, तो इसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, यस और नो। तो यहाँ पे बॉल क्या करने की कोशिश कर रही है, वापस मेन की तरफ आने की कोशिश कर रही होगी, यस और नो। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस में क्या खासियत लग रही है आपको भी? जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बॉडी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशंस पे। कहाँ पे लग रहा हो? हमेशा मेन की तरफ लग रहा है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशंस पे। तो व्हाट इज द एसएचएम भी लिख लीजिए, लिखिए इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, in simple harmonic motion body is vibrate या oscillate, body is oscillate, body is oscillate about the mean position, body is oscillate, ऐसे लिखिए body is oscillate in to and fro motion भी, body is oscillate in to and fro motion about the mean position, to and fro motion about the mean position under the action of restoring force, under the action of restoring force which is directed towards, under the action of restoring force which is directed towards the mean position, under the action of restoring force which is directed towards the mean position, जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा भी, कर पाओगे, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। क्या लिखवाया मैंने? बॉडी ऑसिलेट करेगी भी किसके अराउंड? मीन पोजीशन के अराउंड भी, इन टू एंड फ्रो मोशन, किसके अंडर भाई? अंडर द एक्शन ऑफ ए रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? एक होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, एक होता है रेस्टोरिंग फोर्स भी। डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी की शेप बदलता है, रेस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? रिफॉर्मिंग फोर्स है भाई, वापिस शेप को क्या करता है? उसी कंडीशन में ले आता है। बोल कर दबा दो, इट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स भी, और वापस हो गया रिफॉर्मिंग फोर्स भी, उसको रेस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। बोल वापस आ जाती है अपने आप, क्या बोलता फोर्स हो? रिफॉर्मिंग या रेस्टोरिंग फोर्स भी, ठीक है। आप इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, और एक कोशिश कर रही हो वापस आने की। ये फोर्स कौन सा है? रेस्टोरिंग फोर्स, जो कहाँ पे लगेगा? हमेशा बॉडी की मेन पोजीशन पे लगेगा भी। दिस मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिंपल हार्मोनिक मोशंस। कोई अलग चीज़ नहीं है, वही है भी। डायग्राम बनाओ। रेस्ट पे था, मेन पोजीशन पे थे भी, यस और नो। रेस्ट पे नेट फोर्स 0 होता है, लिख लीजिए नेट फोर्स ऑन द मेन पोजीशन इज 0 भी, नेट फोर्स ऑन द मेन पोजीशन इज 0। मेन पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? 0 भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भी? देखिए आप इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर हार्मोनिक वर्ड यूज किया गया है। हार्मोनिक वर्ड आते हैं हमारे मन में ये चलता है कि इसमें साइन या कोस होंगे भी, इट हैव सिंगल वैल्यू ऑफ साइन और कोस, ऐसा नहीं है भी। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि फोर्स क्या है? ऑसिलेटरी मोशंस है, टू एंड फ्रो मोशंस है, यस और नो। और फोर्स कहाँ लगेगा? हमेशा मीन पोजीशन पे लगेगा। तो क्वेश्चन आता है कि कोई इक्वेशन बना लेता हूँ मैं, इट इज फोर्स F इज इक्वल टू -2x + 1 भी, या सिंपल लेते हैं 2x + 1। कोई इक्वेशन है भी,
क्वेश्चन है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी भी? पहले आपका मन आता है कि नहीं करेगी, क्योंकि इसमें साइन कोस तो है नहीं। यस सर नो, यहाँ पे हार्मोनिक मतलब साइन कोस की टर्म में नहीं आएगा भाई, इसका जो डेफिनेशन है वही इसका सब कुछ है भाई। क्या बोला गया है? मीन पोजीशन के ऊपर एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 0। यस सर नो, एट मीन पोजीशन एफ कितनी वैल्यू हो जाएगी एफ की? 0। तो 2x कितना वैल्यू होगा भाई? इसको 2x + 2 ले लूँ भाई, ईजी रहेगा थोड़ा ना। ठीक है, कितना वैल्यू होगा? 2x = 2x - 2 भी, तो x की वैल्यू कितनी होगी? -1। f की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। इसकी -1 क्या है? इसकी मेन पोजीशन है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? तो मेरे पास एक ग्राफ है अभी, ये 0 है, ये -1 है, तो ये क्या है? इसकी मेन पोजीशन है। ये सर ना, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ अभी, 1, कितना आंसर आएगा f का भी? when x = 1 भी लिख दो, when x = 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f भी? कितना? 4। कहाँ पे होगा? इस तरफ होगा, पॉजिटिव तरफ। यस और नो? अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर देता हूँ, x वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ? -1, कितना वैल्यू आएगा? f का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। यस और नो? डायरेक्शन कहाँ पे होगी? डायरेक्शन कहाँ पे होगी? इस तरफ ही होगी। यस और नो? दोनों कंडीशंस में फोर्स क्या मेन पोजीशन की तरफ है? इट इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर डायरेक्शन इस तरफ होती दोनों की तो क्या बोलते हैं हम इसको? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कुछ और ले लेते हैं वैल्यूज भी। f = -2x + 1, मेन पोजीशन पे क्या होगा? मेन पे f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो इसको 2 ही ले लेते हैं, उसी टर्म में ले लेता हूँ, माइनस ले लेता हूँ आपके पास। ठीक है भाई, कितना आंसर होगा? x की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। आपकी बार ये क्या है? इसकी मेन पोजीशन। अभी 1 के बाद 2 करके देखो, x की वैल्यू 2 करके पुट करो, कितना आंसर आएगा? बता दो। -4 + 2 कितना आएगा? -2। f की वैल्यू कितनी आई है? -2। डायरेक्शन कहाँ पे होगी? -2। कब पुट किया मैंने? x की वैल्यू कितनी है? 2 पे। डायरेक्शन कहाँ पे है? माइनस की तरफ अभी। यस सर नो? x की वैल्यू कितना था? ये 1 था ना? 0 पुट करके देखो, x की वैल्यू 0, f की वैल्यू कितनी भाई? 2। यस सर नो? तो यहाँ पे 0 पे क्या होगा? फोर्स इस तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ। क्या ये ऐसा समय? बिल्कुल है भाई। फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशंस भी। इट इज एसएचएम। समझ में आया कि नहीं आया? जरूरी नहीं है एसएचएम के अंदर क्या हो? साइन या कोस। दोनों एग्जांपल लिखो भाई। यस भी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इसमें हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस। मोशन ही है, अलग तरह का मोशन है, चेक करेंगे कुछ। देखिए भी, जो बुक में जो एग्जांपल होता है उसमें ये दिया है, एक बॉडी चल रही, एक बॉडी घूम रही है, इन्हें सर्कुलर पाथ है, इन्हें सर्कुलर पाथ। पूरी बुक में इस एग्जांपल से प्रूव किया जाता है। एक बॉडी घूम रही है, इन्हें सर्कुलर पाथ, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ओ मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं ए मान लेता हूँ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस भी। ठीक है, बॉडी घूम रही है, इन्हें एंगुलर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये इसका इनिशियल पॉइंट है ए। आफ्टर सम टाइम बॉडी कहाँ पहुँच चुकी होगी? बी पॉइंट पे, पॉइंट ए बी पे। इसने कुछ एंगल चला होगा, इट इज एंगल थीटा भी। ठीक है, तो एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये डायमीटर है कंप्लीट। पूरी बुक में इस एग्जांपल से आंसर निकाला जाता है। ठीक है, अब ये बताइए क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है? क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? इट इज ए पीरियोडिक मोशंस भी।
इट इज ए पीरियोडिक मोड, बट लिखा गया था ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट सिंपल हार्मोनिक वे, बट ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर पीरियोडिक। यस और नो? इसमें टू एंड फोर मोशन तो हो ही नहीं रहा। यस और नो? बुक में एग्जांपल ये यूज कर रहा है वो बुक वाला, तो पीरियोडिक मोशंस को कैसे मान लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस है ये? ठीक है, तो बुक में जो क्वेश्चन होता है वो इनकम्प्लीट है भाई, जो एग्जांपल लेके चल रहा है ये ऐसा नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी घूम रही है ना, सर्कुलर पाथ पक्का है, ये घूम रही है अभी, और यहाँ से लाइट डाली गई है ऐसे भी, क्या डाली गई? लाइट। समझ में आ रहा है? यहाँ से डाली गई लाइट भी, और यहाँ पे लगा रखी मैंने एक स्क्रीन भी। समझ में आया भी? जब बॉडी यहाँ पे थी भी, इस पॉइंट पे थी, तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी? इस पॉइंट पे। यस सर नो? ये पॉइंट क्या है इसका? ओ मान लो भाई। अब बॉडी यहाँ पे चलेगी, शेडो कहाँ बनेगी? इस पॉइंट पे। बॉडी यहाँ पे चलेगी तो शेडो यहाँ पे पीक पर चलेगी तो इस पॉइंट पे। यस सर नो? फिर यहाँ पे आ गई तो शेडो नीचे आ जाएगी, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आ गई तो, और वापस वो पे आ गई, यहाँ पे बॉडी आ गई तो यहाँ पे आएगी, इस पॉइंट पे पीक पे आएगी तो यहाँ पे। यस सर नो? बॉडी यहाँ पे आएगी तो यस सर नो? शेडो कैसे चल रही है? इस पॉइंट के राउंड टू एंड फ्रो मोशन शो कर रही है। यस सर नो? इस पॉइंट के राउंड क्या कर रही है? ये टू एंड फ्रो मोशन शो कर रही है अबाउट द मीन पोजिशंस। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस ये है भी, ये नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कर पाओगे? इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो नेट किया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यस सर नो? ये कितना हो सकता है? इक्विवेलेंट टू रेडियस, इक्विवेलेंट टू रेडियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बुक का जो एग्जांपल है वो ये नहीं है, ये एग्जांपल है। अभी यूज इसको करना है, एग्जांपल एक्चुअल में ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये नहीं है भाई। ये तो कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। सर कर पाओगे? हो जाएगा। यूज इसी को करेंगे। ये पॉइंट बी हो गया भाई, एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ से भी, ठीक है। ये कुछ ना कुछ तो होगा डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा तो है नहीं, आर तो है नहीं है, ये सॉरी ए तो है नहीं, कुछ ना कुछ और वैल्यू है। इसको वाई ले लो, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट भी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये थीटा, तो ये भी कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। यस सर ना? समझ में आ रहा है? कुछ डायग्राम बनाओ ये वाला भी। ये ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ of radius A with angular velocity omega, with angular velocity omega। रजिस्टर सर। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, या एंगुलर क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डब्ल्यू जैसा होता है जो, कर लोगे? तो मैं यूज कर रहा हूँ, देखिए इसी ट्रायंगल्स के अंदर, इन द ट्रायंगल्स ओ बी सी, दिख रही है? इन द ट्रायंगल ओ बी सी भी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा भी? देखो पहला पॉइंट लिख रहा हूँ भाई, लिखिए फॉर डिस्प्लेसमेंट, फॉर डिस्प्लेसमेंट मैं यूज कर रहा हूँ इन द ट्रायंगल OBC। इस ट्रायंगल के अंदर हमको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। बताओ क्या होगा साइन थीटा भाई? बेस कौन सा है? बेस कौन सा है? बेस कौन सा है? BC। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनस। क्या बोलोगे? OC बाई OB, OC बाई OB। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OC? OB साइन थीटा लिख सकता हूँ, OB साइन थीटा। तो व्हाट इज द OC? इसको Y लिखा गया है, डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। OB क्या है? रेडियस है भाई। OB क्या है? रेडियस। साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम प्लस Y इज इक्वल टू A साइन थीटा। दूसरा भाई, अगर मैं बात करता हूं एंगुलर वेलोसिटी की भी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा भाई? व्हाट इज ओमेगा? लिख सकता हूं थीटा बाई टाइम भी।
ए से बी जाने का टाइम कितना लगा, मान लेते हैं कितना टाइम लगा अभी इसको, टी लगा हुआ, कितना आएगा, अरे ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकता हूँ, यस और नो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ओमेगा टी, थीटा क्या होगा, ओमेगा टी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, ए साइन ओमेगा टी। एनी प्रॉब्लम क्लास, इसी क्वेश्चन का यूज किया हम लोगों ने, y इज इक्वल टू ए साइन ए ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस वे, ओके। अब क्वेश्चन ये है भाई, देखो जरूरी थोड़ी बॉडी ए से शुरू हो, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं अभी बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, ये कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, इसको फाई मान लो भी। फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस, पहले से ही है, अभी बनाना नहीं है, कुछ भी बनाना नहीं है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। हो सकता है बॉडी यहाँ से शुरू हो, किसने बोला कि ये शुरू होनी है, ये भी कितना हो, फाई हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है तो कैसे लिखो इस इक्वेशन को, थीटा प्लस समथिंग है, यस सर नो, कितना थीटा प्लस है 5, तो क्या लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। एनी प्रॉब्लम भाई, ये आपको बता रहा हूँ तरीका लिखने का, तरीका क्या इनका भी, यहाँ शुरू हो रही है तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये क्या है 5, ये फेज डिफरेंस भी। अब मेरे को पता नहीं चल पा रहा कि ऊपर से है कि नीचे से, तो दोनों यूज करो प्लस माइनस से, समझ में कुछ वैल्यू हो सकती है इसकी, यस और नो, तो लिख दीजिए इसको भी, लिखिए लेट, इसके बाद लिखना है लेट फाई क्या है, इसे तो इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस, स्टार्टिंग में ये वैल्यू है इनकी भी मान लेते हैं, y इज द इनिशियल फेज डिफरेंस, हो जाएगा। तो y का वैल्यू कैसे लिखोगे बताओ मेरे को जल्दी से, ए साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ प्लस माइनस 5, इस साइन से घबराना नहीं है अभी, ये कब यूज़ करते हैं जब हमको पता ही नहीं है कि नीचे से शुरू हो रही है कि ऊपर से शुरू हो रही है वैल्यू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दोनों वर्ड यूज कर लेते हैं इसके लिए, प्लस माइनस 5, समझ में आया भाई, 5 को अलग चीज़ नहीं है। अगर बॉडी इनिशियली पहले से ही कुछ एंगल बना रही हो तो, आपने एक सिंपल पेंडुलम केस किया था, ये रब करते हैं डायग्राम पे, इनिशियली पेंडुलम कहाँ पे होता है अभी, यहाँ पे, किसने बोला कि यहीं पे होगा, मान लेते पेंडुलम अपने यहाँ पे पकड़ा हुआ है भाई, अब इनिशियली यहाँ पे पकड़ा हुआ पेंडुलम को, उसको यहाँ पे ले जाकर छोड़ना है, तो ये तो एंगल पहले बना रहा है, तो कितना एंगल है ये तो फाई है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तो पहले से बन रहा है, ये इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है इस तरफ, कितने एंगल पे 5 बार यहाँ पे ले जाकर छोड़ना है, यहाँ से इससे करोगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा एंगल्स, इससे करोगे तो एंगल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी किसने बोला कि मीन से ही निकालना है इसको, ऑसिलेशन कहीं से भी हो सकता है भाई, आप पिंग जोलते हो तो पहले पकड़ते हैं, एंगल ही बनाते हैं पहले, तुम लोग उसको धक्का मारते हैं उसको, और तो पहले जो एंगल बनाया है वही क्या है इसका, फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस। जरूरी नहीं है कुछ वैल्यू हो सकता है जीरो वैल्यू उसकी, भाई स्टार्टिंग ऐसे किया हम लोगों ने, ओके कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी एंगल हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कितना वैल्यू हो सकता है उसका भी। अब प्लस माइनस किस लिए से कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि इस तरफ से करना है किस तरफ से करना, तो दोनों के लिए क्या वर्ड यूज कर लेते हैं हम लोग, प्लस माइनस 5। बुक में इसको 5 नोट से लिखा होगा शायद, नोट मतलब जब टाइम जीरो था उसकी बात कर रहा था ये, तो हम इसको सिंपल 5 से लिखेंगे, 5 इज द इनिशियल फेज डिफरेंस। एनी प्रॉब्लम भाई, सिर्फ लिखने का तरीका है, कुछ हो अलग वैल्यू नहीं है अभी, हो जाएगा भाई, कर पाओगे, राइट कर लिया, पहला पॉइंट पूरा हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एनी प्रॉब्लम क्लास, सेकंड पॉइंट डालिएगा, सेकंड पॉइंट है वेलोसिटी भी, सेकंड पॉइंट क्या है, वेलोसिटी। हम अलग तरह का मोशन पढ़ रहे हैं भाई, भी चीज़ें वही पढ़ेंगे सारी तुमने पहले पढ़ के मोशन के अंदर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, सब कुछ इक्वेशंस भी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है भी सिंपल हार्मोनिक मोशंस की जो प्रॉपर्टी है, सेकेंड वेलोसिटी भी, स्पेलिंग बोलेगा हद हो गया, तो क्या है भाई,
वेलोसिटी, इसको v लिखेंगे, कैपिटल से लिखा जाएगा इसका अब की बार भी, वेलोसिटी v, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी, या वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी। वेलोसिटी होती क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी, सिंपल है भाई, वही लिखना है, लिख लीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो y इज इक्वल टू लिखेंगे dy बाई dt ले सकता हूँ, ये था पहले में डिस्प्लेसमेंट, तो y, ओके, y का वैल्यू कितना था? a साइन ओमेगा टी, जब हम फेज डिफरेंस यूज नहीं करते तो a साइन ओमेगा टी, यही था ना भाई। पुटिंग द वैल्यूज, v इज इक्वल टू डी बाई डी टी, a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। तो क्या लिखोगे? v इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे? रेडियस कॉन्स्टेंट है भाई a। ये क्या एक्चुअली में पता है आपको? एम्पलीट्यूड है भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशंस। कितना आएगा? d बाई डी टी, किसका? साइन ओमेगा टी। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी? कॉस ओमेगा टी, प्लस की माइनस भी, पक्का? तो a क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, हाँ या ना? ओमेगा टी का कौन करेगा? साइन का तो कर दिया, ओमेगा टी का क्या होगा? ओमेगा भाई। डेरिवेटिव की खासियत क्या है? हर पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है उसको भी, हर वेरिएबल तक जाएगा। कर पाओगे? तो क्या एक फार्मूला बना v का मेरा भाई, v इज इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा टी वी, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अगर फेज डिफरेंस हो तो फाई क्या है? लेट फाई इज द इनिशियल फेज डिफरेंस, फाई द इनिशियल फेज डिफरेंस, v इज इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा टी, पता नहीं मेरे को, क्या लिखें? प्लस माइनस 5, सही है कि नहीं है? प्लस माइनस 5। यहाँ तक किसी को डाउट है भाई? बता दो, अरे बता दो, पक्का? ठीक है, और कोई तरीका हो सकता है इसको लिखने का? क्या मैं कोस को ऐसे लिख सकता हूँ? कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी, हाँ या ना? क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भाई, यस और नो? यहाँ पे है मेरे पास कोस, कैसे लिखें? v इज इक्वल टू a ओमेगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या मैंने सही लिखा भाई? हाँ या ना? a को अंदर ले जाऊँ, a को अंदर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, ये भी बोल दो, ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा। तो व्हाट इज द v? ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या मैंने सही लिखा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी? ये y नहीं लग रहा आपको? y क्या है? a साइन ओमेगा टी, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा? y स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। समझ में आया? यस और नो? थर्ड पॉइंट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? सिंपल है, लिख लीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कैपिटल ए से लिखते हैं अभी, ठीक है? तो ए को क्या लिखोगे बताइएगा मेरे को? डी वी बाई डी टी, यही होगा ना? डी वी बाई डी टी। और वी क्या था? इन टर्म ऑफ कोस भी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, यही था ना भाई?
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। पुटिंग द वैल्यूज, ए क्या होगा डी बाई डी टी इंटू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो, ए इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है टाइम के हिसाब से भी, डी बाई डी टी क्या बचा कॉस ओमेगा टी। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, माइनस आएगा पक्का, तो क्या आएगा ए, क्या तो डेरिवेटिव तो भाई पुरानी बातें बोली, ए ओमेगा फेविकल उतारे हो मैथ चल रही है तो क्या आएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यही होगा। कोस का क्या होगा माइनस साइन, और ओमेगा टी का क्या होगा ओमेगा। यस सर ना, तो क्या वैल्यू बना मेरा ए का भाई, माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी। एनी प्रॉब्लम क्लास, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर लोगे। अगर मैं फाई को क्या मान लेता हूँ, कैसे लिखेंगे इसको, इनिशियल फेज डिफरेंस कितना होगा ए का वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नोटबुक में है, कर लोगे। एनी प्रॉब्लम भाई, देखो यहाँ से देखिएगा ए साइन ओमेगा टी है इसमें, ए साइन ओमेगा टी तो वाई है नहीं है, ए साइन ओमेगा टी, तो क्या लिख सकता हूँ ए को मैं क्या लिखेंगे इसको ओमेगा स्क्वेयर वाई। ए साइन ओमेगा टी क्या है, ये वाई है भाई, माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू वाई। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इसमें देख के ए साइन ओमेगा टी, इसकी तो वाई लिख दिया मैंने, तो माइनस वाई ओमेगा स्क्वेयर। सही है कि नहीं है, टॉपिक कंप्लीट।